हम इतना इतना नगर सेवक चुन देंगे कि उत्तर भारतीय समाज का महापौर बनेगा। महायुति का महापौर बैठेगा, ये संभव है। अगर देखेंगे तो इस मीरा भाईंदर शहर के अंदर अधिकतर उत्तर भारतीय महापौर रहे। तो अगर हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि उत्तर भारतीय समाज का महापौर इस बार नगर पालिका में होना चाहिए। उत्तर भारतीय समाज को भी उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उत्तर भारतीय मोर्चा कीजिए। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। जब जब चुनाव आता है तो सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को और अन्य समाज के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में लग जाती हैं। और अब सबको पता होगा कि महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज के चुनाव 14 दिसंबर को अनाउंस हुए हैं और जिसके वोटिंग 15 जनवरी को और 16 को उसके रिजल्ट आएंगे। और मीरा भाईंदर महानगर पालिका का जो चुनाव है, इसमें आज उत्तर भारतीय सम्मेलन रखा गया था भाजपा की तरफ से, जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह और भाजपा के उत्तर भारतीय प्रदेश अध्यक्ष संजय पांडे यहाँ पर प्रमुख उपस्थिति के तौर पर मौजूद थे। और उन दोनों ने इस कार्यक्रम में सबसे बड़ी मांग ये रखी कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में जो महापौर बैठे इस बार, वो उत्तर भारतीय समाज का बैठे। और यहाँ पर मीरा भाईंदर भाजपा के लोकल काफी कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, और ये कार्यक्रम यहाँ के उत्तर भारतीय जिलाध्यक्ष संतोष दीक्षित के नेतृत्व में रखा गया था। यहाँ पर आए हुए तमाम कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारी से हमने बात की। आइए देखते हैं उन्होंने इस कार्यक्रम पर क्या कहा। उत्तर भारतीय मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का एक विंग है और पूरे महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र के उत्तर भारतीय मोर्चा की तरफ से सभी जिलों में उत्तर भारतीय मोर्चा जहाँ जहाँ भी है एक कार्यक्रम सम्मेलन का रखा है। उसी में संतोष दीक्षित जी जो मीरा भाईंदर हमारे जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें नरेंद्र मेहता जी जो यहाँ के विधायक हैं, दिलीप जैन यहाँ का अध्यक्ष है, बाकी सब लोग मिल करके ये कार्यक्रम आयोजित किए हैं। एक तरह से आज उन्होंने बता दिया है कि बिहार चुनाव के बाद, और ये 9वां साल में चुनाव हो रहा है, 3 साल से लोगों में उत्साह था कि जल्दी चुनाव हो, वो चुनाव की तारीख आ गई है। मैं मीरा भाईंदर समेत 29 महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति की ही सरकार बनेगी। धन्यवाद। मीरा भाईंदर में आपने कहा कि उत्तर भारतीयों का महापौर बने, इसको संभव बनाने के लिए क्या कोशिश करेगी उत्तर भारतीय? संभव बनेगा ना, बनाएंगे ना। हम इतना नगर सेवक चुन देंगे कि उत्तर भारतीय समाज का महापौर बनेगा। कोई टक्कर नहीं है। महायुति जो नकली थे वो चले गए, अब असली साथ में है। हिंदुत्व मुद्दा है, विकास हमारा मुद्दा है, विश्वास हमारा मुद्दा है। देवेंद्र फडणवीस जी का नेतृत्व महाराष्ट्र में इतना मजबूत है कि वो, अभी मैंने कहा उत्तर प्रदेश में वो कहते थे कि क्या गोजर और सांप सब बिल में घुस जाएंगे, चलेगा बाबा का बुलडोजर। तो यहाँ जो राजनीतिक विकास का बुलडोजर है देवेंद्र फडणवीस का, वो चल चुका है और वो बुलडोजर जितना भी सामने दिखाई पड़े सबको ध्वस्त करेगा। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 29 महानगर पालिका में हमारी महायुति की, एकनाथ शिंदे हमारे शिवसेना के लीडर, अजित पवार जी हमारे राष्ट्रवादी के लीडर, तीनों पार्टियां मिलकर के एक साथ वहां पे पूरे महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका पे हमारा सत्ता है जी। इसका चुनाव पे बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ माननीय मोदी जी का नेतृत्व, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का नेतृत्व और 100% उत्तर भारतीय समाज महाराष्ट्र का मोदी जी और देवेंद्र जी के साथ महायुति का महापौर बैठेगा, ये संभव है। उत्तर भारतीय समाज का स्नेह सम्मेलन था आने वाले चुनाव को देखते हुए, और कि समाज को ये बताना जरूरी था कि किस तरह से मीरा भाईंदर ने, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस शहर का विकास किया है। और भारतीय जनता पार्टी के विचार और अपनी बात, अपने संकल्प यहाँ के सभी उत्तर भारतीय समाज है। हमने हर समाज की अलग अलग बैठक का आयोजन किया है, कभी मराठा समाज, कभी आगरी समाज, कभी सभी समाज जितने मीरा भाईंदर में है उन सभी को हमने अलग अलग तरह के, ताकि अपनी बात उन तक रख सके और आने वाले शहर के इस चुनाव के अंदर उन सबका समर्थन हमें मिले। मैं सभी को बधाई देता हूँ। अगर देखेंगे तो इस मीरा भाईंदर शहर के अंदर अधिकतर उत्तर भारतीय महापौर रहे। हमारा उत्तर भारतीय समाज हमेशा विकास के साथ है और भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है। सनातनी धर्म वाले हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं। इस तरह आज का भी उन्होंने एक कार्यक्रम किया। तो उत्तर भारतीय सम्मेलन का जो चुनाव मुद्दा के हिसाब से रखा गया प्रोग्राम, और इसमें मेहता जी थोड़ा लेट आए, पब्लिक चली गई थी, अच्छी खासी पब्लिक थी। हमारे वरिष्ठ
जो है मुंबई से आए हुए पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह जी, हमारे मोर्चा के अध्यक्ष संजय पांडे जी, इन लोगों ने सभा को संबोधित किया। और उत्तर भारतीय समाज की तरफ से मेरी भी कुछ मांग थी। भाई समाज के लोग हमको फ़ोन करते रहते हैं, खासकर युवा के लोग, वरिष्ठ तो बोलते ही हैं, युवा के लोग फ़ोन करते हैं, अंकल आप अध्यक्ष बने हैं तो कुछ हमारे समाज के लिए करिए, क्योंकि यहाँ जो मतलब कार्यपालिका में स्थान ज़्यादा नहीं है। पिछले कई साल से 9-10 नगर सेवक चुने जा रहे हैं, तो हमारी जबकि परसेंटेज आज के हर प्रभाग में लगभग कहीं 26% है, कहीं 38% है, कहीं 37% है, ऐसे हो चुके हैं। तो इसलिए कम से कम समाज के लोगों को सम्मानजनक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, यही यहाँ से मैंने मांग किया। हमारे जिला अध्यक्ष जैन साहब थे, उनसे। अब बाकी तो उत्तर भारतीय समाज जितना भी है सब आज बीजेपी के साथ ही लगा हुआ है, और वो बीजेपी का कोर वोटर है। तो समाज के सब लोग बीजेपी के साथ हैं, कुछ लोग इधर उधर आते जाते हैं, लेकिन पार्टी को भी चाहिए कि कम से कम समाज के जो लोग हैं, जो प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, जिनकी कैपेसिटी है, और ऐसे लोगों को सम्मानजनक सीट दे। तो इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ करूँगा। आज मैं उत्तर भारतीय समाज के जो अध्यक्ष है उत्तर भारतीय जनता पार्टी के संतोष दीक्षित जी, उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने इतने कम समय में इन्होंने इतना भव्य आयोजन किया। और हमारे जो पूर्व गृह मंत्री कृपाशंकर सिंह जी ने जो उन्होंने बोला कि उत्तर भारतीयों की इस तरह से भागीदारी है कि उन्हें महापौर का दावेदारी मिलना चाहिए, तो इस बात से सभी लोग सहमत भी है कि भाई शहर का नेतृत्व जो उत्तर भारतीय इतनी संख्या में है, तो जरूर उनको एक बार मौका मिलना चाहिए। अभी 2 दिन पहले ही असर तो दिख गया है पूरे शहर में। ये तो उत्तर भारतीय संघ के अब उत्तर भारतीय मोर्चा के जो जिला अध्यक्ष है दीक्षित जी, उन्होंने कार्यक्रम रखा और सभी को एक साथ में लेके चलने का ये संदेश है कि सभी उत्तर भारतीय जहाँ रहे एक साथ में रहें। और सभी उत्तर भारतीय कहाँ है? सब भारतीय जनता पार्टी में है। और इसके लिए मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में, और यहाँ देवेंद्र जी और हमारे मीरा रोड में नरेंद्र मेहता जी के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ रही है और इसे बढ़ती रहेगी। पूरे महाराष्ट्र में जो अभी कमल खिला है नगर परिषद नगर पालिका के चुनाव में, उसका असर महानगर पालिका में सीधा सीधा देखने को मिलेगा और दिख भी रहा है। नमस्कार, मैं अनीता राय। आज उत्तर भारतीय का कार्यक्रम जो रखा है, तो ऐसा लग रहा है त्योहार जैसा माहौल बना हुआ है और हम सब इसमें एंजॉय भी कर रहे हैं। ऐसे तो राजनीति का भी गर्म चल रही है, देखा जाए तो चुनावी माहौल है, उसका भी असर दिख रहा है और एक त्योहार जैसा भी माहौल दिख रहा है। सभी लोग आए और अच्छा लगा। आज ये उत्तर भारतीय लोगों का जो कार्यक्रम चालू है बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। हमारे आमदार साहब ने इतने अच्छे तरह से सब उत्तर भारतीयों को सहकार्य किया है और उनको ये जो उत्तर भारतीय लोग हैं वो हमको सपोर्ट करेंगी, हर बार सपोर्ट करती रहती है। यही मैं उनके उत्तर भारतीयों के बारे में बोलना चाहती हूँ। मेरा नाम रीटा सिंह है और मैं उत्तर भारतीय महिला मोर्चा की जिला अध्यक्षा हूँ। पहले तो मैं अपने बड़े भाई संतोष दीक्षित जी का बहुत बहुत मतलब अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और सब कुछ बहुत व्यवस्थित और सुचारू रूप से था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हमारा उत्तर भारत समाज बीजेपी का हमेशा से सपोर्टर रहा है, आगे भी वो रहेगा। हम सिर्फ अपने उत्तर भारतीय समाज लोगों से इतना ही आह्वान करते हैं, किसी के बहकावे में ना आके वह अपना चुनाव स्वयं करे और वो सत्य के साथ रहे, कमल के साथ रहे और बीजेपी को मजबूत बनाए। इसीलिए हमने इसी श्रेणी में यह कार्यक्रम रखा था। आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय स्नेह सम्मेलन होने जा रहा है, हुआ है, बहुत ही अच्छा से हुआ है। मैं बिहार की हूं और मैं जब राजनीति में पक्ष प्रवेश की थी, मैं उत्तर भारतीय मोर्चा से प्रेरित होके, उत्तर भारतीयों से प्रेरित होके मैं भाजपा ज्वाइन की थी और उत्तर भारतीय मोर्चा की मंडल अध्यक्ष बनी थी। मुझे उत्तर भारतीयों का कल्चर और उनका जो भी पारिवारिक संयुक्त परिवार का जो वातावरण होता है, उनका जो भगवान राम का जो संस्कार है, मुझे बहुत ही प्रेरित करती है, मुझे बहुत ही क्या बोलते हैं प्रेरणा देती है और मैं इसी सब चीज से अपना भाजपा में जुड़ी और उत्तर भारतीयों से जुड़ी रहती हूँ। जय श्री राम। आज हमारा जो उत्तर भारतीय मोर्चा का जो प्रोग्राम है बहुत ही अच्छी तरीके से संतोष दीक्षित भैया ने रखा हुआ है और उनके साथ उनके पूरी टीम ने मिलके बहुत अच्छा प्रोग्राम का आयोजन किया है, जिसमें हमारे वरिष्ठ नेता कृपाशंकर सिंह चाचा जी आए थे, संजय पांडे भैया आके गए, अभी हमारे आमदार लोक लाडले आमदार नरेंद्र मेहता जी आए हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी आके गए हैं
और बाकी टीम की तरफ से मैं सभी को धन्यवाद करती हूँ और उत्तर भारतीय मोर्चा की जय। देखो, जब से मीरा भाईंदर में यहाँ पे 2001 से रहता हूँ, उत्तर भारतीय समाज यहाँ पे दिन प्रतिदिन मुझे लगता है कि 40% आबादी मीरा भाईंदर में उत्तर भारतीयों की है। उनको हर समय जो 10 नगर सेवक बनते हैं, समझो बीजेपी से या अदर पार्टियों से, मेरी ये डिमांड है, मैं ये कोशिश करता हूँ कि जनसंख्या के हिसाब से भी करें कि हमारे ज़्यादा लोग आएंगे। एक बार सभी जाति वर्ग के लोग महापौर बन चुके हैं, उत्तर भारतीय समाज के कोई महापौर नहीं बने हैं। मैं माननीय नरेंद्र मेहता जी से, हमारे अध्यक्ष दिलीप जैन से और मीरा भाईंदर की जनता से निवेदन कर हाथ जोड़ के बोलता हूं कि उत्तर भारतीय समाज का महापौर इस बार नगर पालिका में होना चाहिए। समाज में, उत्तर भारतीय समाज में उत्तर भारतीय पदाधिकारियों ने मांग रखी, उत्तर भारतीय समाज को भी उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और मेहता जी ने, दिलीप जी ने, सभी ने इसका समर्थन किया कि हाँ मिलेगा, उत्तर भारतीय समाज को भी उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तर भारतीय मोर्चा के जो जिला अध्यक्ष हैं मीरा भाईंदर के, संतोष दीक्षित जी, उनको शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा कि उन्होंने आज उत्तर भारतीय सम्मेलन रखा और यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में उत्तर भारतीय यहाँ पे उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम का जो शुरुआत हमारे गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह जी के माध्यम से हुआ और अभी जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे संजय पांडे जी, जो हमारे उत्तर भारतीय मोर्चा के महाराष्ट्र के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो आज वहाँ पे उपस्थिति हुई है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चर्चा हुई है, बहुत सारी ऐसी बातें हुई है हमारे समाज को, जैसा कि कृपा शंकर सिंह जी ने कहा कि हमारा समाज, उत्तर भारतीय समाज बहुत बड़ी तादाद में है और वो उसको जो है मीरा भाईंदर शहर का नेतृत्व मिलना चाहिए। यहाँ पे लोगों को टिकट मिलनी चाहिए, महापौर जो है उत्तर भारतीय समाज का होना चाहिए। ऐसी हमारी उत्तर भारतीय समाज के सभी लोगों की ऐसी धारणा है कि हमारा उत्तर भारतीय समाज आज 35 से 40% लोगों की तादाद में उत्तर भारतीयों की यहाँ मीरा रोड में है, मीरा भाईंदर में, और वो लोग निर्णायक होते हैं किसी भी चुनाव में। तो उस हिसाब से उनको एक, उनकी नेतृत्वता, उनको एक इसमें भागीदारी जो है मिलनी चाहिए। बड़े तादाद में उत्तर भारतीय समाज को टिकट मिलना चाहिए और 100% समाज अगर यहाँ पे जीत के आएगा तो उनको अच्छा, हमारे मीरा भाईंदर शहर में अच्छा काम होगा। मीरा भाईंदर में उत्तर भारतीयों का रोल हमेशा महत्वपूर्ण रहा है, चाहे जो क्षेत्र हो, चाहे मीरा भाईंदर के विकास का काम हो, मीरा भाईंदर में योगदान का, टैक्स देने का काम हो, मीरा भाईंदर में सामाजिक भागीदारी का काम हो, उसी प्रकार से राजनीतिक भागीदारी में भी मीरा भाईंदर के उत्तर भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान यहाँ के राजनीतिक क्षेत्र में है, जो आज आपने देखा। बहुत अच्छा आयोजन रहा। काफ़ी भारी संख्या में भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हुई थी, लेकिन थोड़ा क्या है कि और बहुत सारे जो चुनाव का माहौल है उस हिसाब से कई जगहों पे बहुत सारे कार्यक्रम रहते हैं, जिसकी वजह से लोग मतलब निकलते गए, आते गए, निकलते गए। आज भारतीय जनता पार्टी के उत्तर भारतीय मोर्चा द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में उत्तर भारतीयों का उमड़ा हुआ सैलाब इस बात का प्रतीक है कि कल भी उत्तर भारतीय समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ था, आज भी उत्तर भारतीय समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आने वाले चुनाव में जो अब की बार 70 पार का नारा दिया जा रहा है, निश्चित रूप से उत्तर भारतीय समाज की उस चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।